दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम कार्य और समय के 3 प्रश्नों को हल करेंगे बारी बारी से, और तीनों प्रश्न अलग अलग तरीके के हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीनों प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम देते समय कम समय लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले प्रश्न को हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे हल किया जाएगा। ये वाला जो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों अभी सरल है, इससे थोड़ा और कठिन लेकर आया हूं मैं प्रश्न, अगले उसमें देखना। पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए तो हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2, ठीक है। समझिए अब ये m1 और d1 है क्या चीज है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां हम समझ लेते हैं इसको। m का मतलब मैंने लिख दिया है मैन, और d का मतलब लिख दिया मैंने डे, ठीक है। अब आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं और हल करते हैं। मैं कहता हूं कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार लिखा हुआ है, तो व्यक्ति माने मैन 12 लिख दिया मैंने m1 की जगह पर, गुणा दिन कितने हैं इसमें, 8 दिन हैं। कितने दिन हैं, 8 दिन हैं। वीडियो पहले देखें आप, ठीक है, इसके मत करें। जब आप पहले प्रश्न को समझ आएंगे आसानी से आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। 16 व्यक्ति, यहां पर भैया दूसरी तरफ आ गया 16 व्यक्ति उससे कितने दिन में करेंगे, मतलब D2 के स्थान पर अब इस समय कुछ नहीं है, ठीक है। देखो कैसे हल करेंगे कि यहां पर हम 12 गुणा 8 को जो का त्यों रहने देते हैं, वो आपकी मर्जी है। जब आप गुणा कर दें तो आपकी मर्जी है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। और ये जो 16 है ना, 16, ये जो 16 है इसके बट्टे में लिख दीजिए यहां पर, ये आ गया जी 16। और यहां पर क्या हमारा D2 कितना है, D2। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि हम इसको सरल करते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 छिक्के 12, कट गया, हो गया आंसर। कैसे देखो दोबारा कि 8 दूनी 16, 2 बार कटा, और 2 छिक्के 12। तो हमारा ये जो D2 माने जो दिन आए हैं वह कितने आए हैं, 6 दिन में पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा दोस्तों, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यह करेंगे 6 दिन में पूरा करेंगे, समझे। काम को, किसको, काम को। अब आई ना समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। अब देखो दोस्तों, अब करेंगे इस वाले प्रश्न को हल, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक से चल रहा पूरा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखो, यहां पर एक बार लिख देते हैं, मतलब समझ लीजिए कि पढ़ देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। समझना मेरी बात को कि प्रश्न क्या कहता है कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में, वो सॉरी 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो देखो दोस्तों कैसे हल करेंगे। जैसे अभी आपने फॉर्मूला लिखा था पहले क्वेश्चन में, उसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे, ऐसे ही फॉर्मूला बनाकर। देखिए यहां पर पहले आदमी की बात कर रहा है तो लिख देंगे m1, ठीक है। फिर कहता है घंटा, तो इसको लिख लेते हैं टाइम, ठीक है, T1। फिर कहता है काम करके 10 दिन में, माने गुणा का चिन्ह लगा के लिख देते हैं D1 माने डे। आगे देखिए बराबर का चिन्ह। फिर कहता है कि 12 आदमी, मतलब आदमी आ गया m2, गुणा 10 घंटे माने T2, है ना। अब देखो प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, कितने दिन में, मतलब D2 दिया है, मतलब सॉरी दिया ही नहीं है, D2 दिया ही नहीं है। अब हम इसके आधार पर इनके मानों को लिख देते हैं। दोस्तों यहां देखिए, यहां लिख देते हैं पहले 12
गुणा T1 के स्थान पे लिख देंगे 8 गुणा D1 के स्थान पे लिख देंगे 10 बराबर M2 के स्थान पे मतलब दूसरा व्यक्ति आ गया, यहां हो जाएगा 12 गुणा T माने टाइम कितना हो जाएगा 10 घंटे गुणा दिन इसमें हमें ज्ञात करने हैं, दिन इसमें ज्ञात करने हैं तो लिख देंगे D2 का D2। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने पहले प्रश्न को हल करा था इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी थोड़ा समय लग रहा है, जब आपके रेगुलर रोटेशन बन जाएगा आने का तो ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर दोगे, इस बात की गारंटी मेरी 100% की गारंटी, ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर दोगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहां का जो मान है उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लिख दिया। अब यहां की जो संख्याएं इसके बट्टे में लिख देंगे, यहां पर 12 गुणा 10, ठीक है, और बराबर में क्या है यहां पर D2 माने दिन हमें ज्ञात करने हैं। देखो दोस्तों कितना सरल सवाल है कि यहां पर हमने 10 से 10 कैंसिल कर दिया, या फिर 10 एकम 10 एक बार, इसी प्रकार 12 एकम 12 एक बार, और यहां देखिए 8 एकम 8। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो दिन आए हैं D2 आया है, कितने आए हैं 8 दिन आए हैं, कितने आए हैं 8 दिन के 12 आदमी 10 घंटे में जो काम करेंगे कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में, वो सॉरी 8 दिन में उस काम को कर देंगे, समझे ना। यही दोस्तों इसका आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्नों को लाता रहता हूं। और अगर कोई वीडियो में डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं उसका आंसर तुरंत देता हूं। तो दोस्तों चलते हैं इसके अब तीसरे प्रश्न की ओर, क्योंकि वो प्रश्न और भी हटके है। देखिए तो दोस्तों तीसरा प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दोगुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोदेंगे। भैया प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझना। देखो प्रश्न अभी मैंने दूसरा वाला बताया था, यहां देखिए, ठीक है, सेम टू सेम यही है, बस इसमें क्या कह दिया है कि दुगना। अगर यहां पर बात दुगने की आ जाए, 3 गुने की आ जाए, तो देखो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, सूत्र दोस्तों इसका यही रहेगा। देखो कैसे इसको हल करते हैं। देखिए कि मैं क्या करूंगा, पहले लिख दूंगा 20, फिर लिख दूंगा गुणा में 7, फिर लिख दूंगा दोस्तों 12 दिन। आई समझ में? नहीं आई। पहले व्यक्ति आ गए, फिर घंटे आ गए, फिर क्या हुआ, फिर दिन आ गए, फिर आया बराबर का चिन्ह आ गया। अब फिर इसको रिपीट करते हैं आगे, जब तालाब खोदते रहे, देखो अब 24 व्यक्ति है ना, अभी देखो यहां पे 24 आ जाएंगे गुणा, फिर देखो कितने प्रतिदिन काम करके दुगना है ना, 14 यहां पर आ जाएंगे। तो अब देखो यहां पर क्या रह गया, यहां रह गया घंटा, क्या रहा घंटा, तो यहां लिख देंगे x, क्या लिख देंगे x, और गुणा। अब यहां पर देखो क्या आता है, इसके बाद में फिर दिन आ गए, तो ये आए हमारे दिन 14। अब बात आती है 2 गुने 3 गुने 4 गुने, तो कभी भी जब गुना की बात कर दे तो यहां पर हम बट्टे में उसको उतने ही लिख देंगे जितना उसने गुना के लिए कहा है। मतलब गुणा दुगुना कहा है तो 2 बट्टे कर देंगे, 3 कहेगा तो 3 बट्टे कर देंगे, समझे, और कुछ कहेगा तो बट्टे कर देंगे। कब? जब गुना की बात आ जाए तब। अब देखो दोस्तों, अब इसको कैसे हल करते हैं कि यहां पर लिख देंगे या बट्टे में लगाते हैं 1, जिसका कोई महत्व नहीं होता, बट्टे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मैं 2 की गुणा इधर कर देता हूं और 1 की गुणा कर देता हूं इधर, तो मैं पहले 1 की गुणा दोस्तों इधर करता हूं, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं 24 गुणा x गुणा 14 बराबर, यहां देखिए, और 2 की गुणा इधर कर देते हैं, तो इसको भी लिख देते हैं हम क्या कि 20 गुणा 7 गुणा 12, ये आ गया। अब 2 और लिख दो यहां पर गुणा के 2। अब देखो यहां x बराबर 20 गुणा 7 गुणा 12 गुणा 2 बट्टे में 20 गुणा 14, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही सरल तरीका है, और सरल क्या अब तो आप समझ ही गए हैं। देखिए कि यहां हो जाएगा हमारा कितना, सबसे पहले 7 दूनी 14, 7 दूनी 14,
और 2 एकम 2 मतलब ये हो गया खत्म। अब देखो आगे, यहां देखिए 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 बचे और बेटे 2 का भाग लाएंगे 20 में, 2 धाम 20 कटा। अब यहां पर क्या आया कि x बराबर आ गया 10। तो ये x आया है, ये जो x आया है क्या है, ये है घंटे। क्या है, x घंटे। अब ये आपकी समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा देखिए, मैंने सबसे पहले 7 से 14 को काटा कितनी बार, 7 दूनी 14 2 बार, और 2 एकम 2 एक बार, ये कट गया, ठीक है, खत्म कहानी हुई। अब 12 बचे थे, यहाँ 12 से मैंने सर भाग लगा दिया, 12 दूनी 24, 2 और 2 धाम 20। तो ये मैंने सर जो आया मान, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात आती है किसकी, होमवर्क के लिए। तो होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन मैं देता हूं, यहां देखिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। क्या 18 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि सर इसका आंसर ये आया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।